यीशु दया के धारा हमको भर दे प्रभु हमारे। दिव्य करुणा का महासागर। संत फौस्तीना ने अपने डायरी में लिखा, मेरी करुणा तुम्हारे पापों और पूरे संसार के पापों से भी बड़ी है। ये शब्द केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए हैं, उन सभी आत्माओं के लिए जो अपने को अयोग्य, टूटे हुए या भुलाए हुए महसूस करते हैं। करुणा कोई दूर की बात नहीं है, यह मसीह का धड़कता हुआ हृदय है जो हमारी रोजमर्रा की कठिनाइयों में हमें छूता है। यीशु ने संत फौस्तीना से कहा, जितना बड़ा पापी उतना ही अधिक अधिकार उसे मेरी करुणा पर है। मानव तर्क से यह अचंभित करने वाला है। हम सोचते हैं कि करुणा केवल अच्छे, पवित्र और योग्य लोगों के लिए है, लेकिन यीशु उल्टा कहते हैं, वह खोए हुए, घायल और अपमानित लोगों को खोजते हैं। उसने कहा, कोई भी आत्मा मुझसे डरकर दूर ना भागे, चाहे उसके पाप लाल रंग के समान क्यों ना हो। करुणा पुरस्कार नहीं है, यह बीमारों के लिए औषधि है। माता मरियम ने संत फौस्तीना से कहा, तुम्हें एक बच्चे की तरह होना है, पूर्ण विश्वास और सरल हृदय के साथ। मरियम हमें याद दिलाती हैं कि करुणा जटिल नहीं है, यह विश्वास है। जैसे बच्चा अपने माता पिता की गोद में दौड़कर जाता है, जैसे एक छोटी बच्ची खेलते समय गिर जाती है और घुटनों से खून बहता है, फिर भी वह अपनी माँ की ओर दौड़ती है। माँ उसे डांटती नहीं बल्कि गले लगाती है, घाव साफ करती है और सांत्वना देती है। यही तरीका मरियम हमें सिखाती है, यीशु के पास डर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चा जैसा भरोसा के साथ जाना। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने वर्षों तक प्रार्थना छोड़ दी थी। उसे लगता था कि वह बहुत दोषी है और लौट नहीं सकता। एक दिन उसने दिव्य करुणा की माला पाई। शुरू में उसने यांत्रिक रूप से प्रार्थना की, लेकिन धीरे धीरे वही प्रार्थना के शब्द उसके हृदय में उतर गए। प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग के कारण हम पर और पूरे संसार पर दया कीजिए। उसने कहा कि यह जैसे किसी चाबी ने दरवाजा खोल दिया हो। करुणा उसके जीवन में आई। उसने टूटे हुए रिश्ते फिर से बनाए, स्वयं को क्षमा किया और आशा के साथ जीना शुरू किया। यही संत फौस्तीना का डायरी का संदेश है। करुणा एक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन बदल देती है। यीशु ने संत फौस्तीना से कहा, जो आत्माएं मेरी करुणा की याचना करती हैं, वे मुझे आनंदित करती हैं। मैं उन्हें उनकी मांग से भी अधिक अनुग्रह देता हूँ। करुणा की ज्वालाएं मुझे जलाती हैं। मैं उन्हें मानव आत्माओं पर उंडेलना चाहता हूँ। मानवता को शांति नहीं मिलेगी जब तक वह मेरी करुणा पर भरोसा नहीं करती। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि करुणा कोई विकल्प नहीं है, यह शांति का मार्ग है। पहला, हर दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें, यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। दूसरा, 3 बजे अपराह्न एक पल के लिए मौन रहें और उनके दुख भोग में अपने हृदय को मिलाएं। तीसरा, छोटी छोटी दया की कार्य करें, जल्दी क्षमा करें,
धैर्य से सुने, उदारता से सेवा करें। चौथा, मरियम की शिक्षा याद रखें। बच्चे जैसा भरोसा के साथ यीशु के पास जाएं। संत फौस्तीना की डायरी स्वर्ग से आया प्रेम पत्र है। यीशु और मरियम उनके माध्यम से हमें याद दिलाते हैं, ईश्वरीय करुणा पाप से बड़ी है, निराशा से बड़ी है, मृत्यु से भी बड़ी है। जब हम कहते हैं, यीशु मैं आप पर भरोसा रखती हूँ, तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम उनके करुणा के महासागर में प्रवेश करते हैं, जहाँ हर घाव भर सकता है और हर आत्मा शांति पा सकती है। दिव्य करुणा रविवार 2026 12 अप्रैल के दिन पूर्ण धर्मोचन कैसे प्राप्त करें? कलीसिया ने इस पर्व के लिए विशेष अधिकार दिए हैं। पूर्ण धर्मोचन प्राप्त करने के लिए आपको निम्न शर्तें पूरी करनी होगी। पहला, अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करें और उसी दिन या लगभग 20 दिनों के भीतर पाप स्वीकार करें। दूसरा, दिव्य करुणा रविवार के दिन यीशु की करुणा में भरोसा रखते हुए पवित्र कम्युनियन ग्रहण करें। तीसरा, संत पापा के मतलबों के लिए प्रार्थना करें। सामान्यतः एक पिता हमारे, प्रणाम मरिया और पिता और पुत्र पर्याप्त मानी जाती है। चौथा, पाप से पूर्ण अलगाव रखें। इसका अर्थ है कि आप किसी भी पाप से, भले ही वह लघु हो, चिपके रहने की इच्छा ना रखें। ईमानदार मनोवृत्ति से पाप से दूर होने की चाह रखें। पांचवा, दिव्य करुणा की भक्ति में भाग लें। उस दिन दिव्य करुणा की प्रार्थनाओं में भाग लें। उदाहरण, दिव्य करुणा की माला विनती, दिव्य करुणा की छवि की वंदना या 3 बजे करुणा के घंटे पर प्रार्थना। यीशु यीशु दया के धारा हमको भर दे प्रभु हमारे। क्रूस पे बहता अमृत सा लहू, हर पापी का तू सहारा।